नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के बिजली घरों में कोयले की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए ऊर्जा मंत्री ने केंद्रीय कोयला मंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान में दिया रात्रि भोज। विपक्ष सहित कई नेता और मंत्री हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में कई गतिविधियों का आयोजन। और राज्य के पश्चिमी जिलों से मानसून की रवानगी। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में फिलहाल मानसूनी गतिविधियां जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। त्योहारों पर प्रदेश में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए सरकार ने प्रयास बढ़ा दिए हैं। परसा ईस्ट और कांटे बासन कोयला खदानों से खनन में आ रही बाधाओं के कारण कोयले की कमी को दूर करने सहित राजस्थान के थर्मल विद्युत गृहों को पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। बैठक में कोयले की उपलब्धता में कमी के मद्देनजर राजस्थान को एनसीएल, एसईसीएल और एमसीएल से 3 कोयले की रैक बढ़ाने पर सहमति बनी। अब राज्य के विद्युत गृहों को एनसीएल से 6 कोयले की रैक प्रतिदिन और एसईसीएल से 4 कोयले की रैक प्रतिदिन प्राप्त होगी और एमसीएल से भी वर्तमान में मिल रही कोल रैक की आपूर्ति में बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कोयले का उठाव बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से रेल, समुद्र, रेल मार्ग से भी कोल परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों से आग्रह किया है कि हरित वित्त के क्षेत्र में मौजूद विशिष्ट अवसरों का लाभ उठाएं और सतत वित्तीय माहौल तैयार करने में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने वित्तीय कारोबारी कंपनियों से कहा कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव रखें। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार में प्रत्येक व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान और किसी भी नीतिगत मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा मौजूद है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उनका बैंक वित्तीय कारोबार से जुड़ी कंपनियों के नवाचार को सहयोग देने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की हर हाल में सुरक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान में कल अपने आवास पर रात्रि भोज दिया। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इससे पहले उपराष्ट्रपति का दिन में विधानसभा में सम्मान किया गया। कल रात ही श्री धनखड़ सरकारी विमान से दिल्ली लौट गए। राज्यपाल कलराज मिश्र सहित वरिष्ठ मंत्रियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर विदाई दी। राज्य में कोरोना के कारण कल 3 लोगों की मृत्यु हुई। 109 नए पॉजिटिव सामने आने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 1089 हो गई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार कल जयपुर में 25, राजसमंद में 23 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा अलवर और प्रतापगढ़ में 7-7, कोटा में 6, सीकर में 5, भीलवाड़ा, दौसा, डूंगरपुर और जोधपुर में 4-4, बांसवाड़ा और बीकानेर में 3-3, अजमेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर और उदयपुर में 2-2 और पाली, नागौर, जालौर तथा बारां में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 174 संक्रमित इस बीमारी से ठीक भी हुए। दौसा में 2 और जयपुर में 1 मरीज की कल कोरोना से मौत हुई। देश में अब तक 216 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 9,62,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 102 करोड़ 43 लाख से अधिक को पहली और 94 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 19 करोड़ 79 लाख से अधिक एहतियाती डोज भी पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस इन दिनों सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा और इससे जुड़े संगठनों की ओर से प्रदेश भर में कई गतिविधियां आयोजित कर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीकानेर में आज श्री मोदी के जीवन दर्शन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का आयोजन होगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। धौलपुर में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत आयुर्वेदिक अस्पताल में कल कोरोना की बूस्टर डोज का शिविर लगाया गया। जिला मुख्यालय पर आज से प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अलवर में भी सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ी 2 दिन की प्रदर्शनी आज से आयोजित की जाएगी। प्रदेश के चिन्हित जिलों में आयोजित 3 दिन के उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत 5 साल तक के 73,80,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। अभियान के अंतर्गत पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के बूथों पर करीब 43 लाख, जबकि दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर दवा पीने से छूटे लगभग 31 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। अल्जाइमर एक प्रकार की मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। इसमें व्यक्ति की याद रखने की क्षमता सीमित हो जाती है। सही समय पर जांच और उपचार से इस बीमारी पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। आकाशवाणी के स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आज मानसिक स्वास्थ्य और अल्जाइमर रोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। जोधपुर के जोजरी नदी में औद्योगिक क्षेत्रों और सीवरेज का पानी बने रहने के कारण वहां हैवी मेटल्स की मौजूदगी के साथ पानी में दूषित तत्वों की खतरनाक मौजूदगी का खुलासा हुआ है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के रसायन विभाग की ओर से हाल ही में किए गए अध्ययन की रिपोर्ट से पता चला कि इस क्षेत्र में कैडमियम, क्रोमियम और लेड जैसी भारी धातुएं जमीन और पानी में मिल चुकी हैं। नमूनों की जांच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और रक्षा प्रयोगशाला में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन और बीआईसी के मानकों से कई गुना अधिक तत्वों की मौजूदगी के बाद इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय की ओर से किसानों में जागरूकता के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश के जोधपुर और बीकानेर संभाग से मानसून की रवानगी हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी जिलों में अभी भी मानसून की सक्रियता बनी हुई है। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 दिनों में भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है और इस सिस्टम का असर अगले 1 सप्ताह तक पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, साथ ही साथ कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। यानी पूर्वी राजस्थान के शेष भागों से अभी भी मानसून के विदा होने के लिए अगले 1 सप्ताह तक कंडीशन अनुकूल नहीं है। इधर जयपुर और आसपास के जिलों में कल देर शाम हल्की बारिश हुई। वहीं पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर थमने के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवा इंडियन हेरिटेज होटल अधिवेशन IHHA कल से जयपुर के बिशनगढ़ फोर्ट पर आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय अधिवेशन का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। भारतीय विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में हेरिटेज होटल समूह से जुड़े देश के नामी होटल्स संचालक भाग लेंगे। IHHA के अध्यक्ष रणधीर विक्रम सिंह मंडावा ने बताया कि इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IHHA और केंद्र सरकार के बीच प्रोजेक्ट की योजना का प्रस्ताव तैयार होगा और ऐतिहासिक संपत्तियों के संरक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान विरासत, कला, साहित्य, वन संपदा पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सम्मेलन के समापन सत्र को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज संबोधित करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के बिजली घरों में कोयले की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान में दिए गए रात्रि भोज में विपक्ष सहित कई नेता और मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में कई गतिविधियों का आयोजन हो रहा है और राज्य के पश्चिमी जिलों से मानसून की रवानगी हो गई है। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में फिलहाल मानसून की गतिविधियां जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।